Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो जरूरी चीज है देखना है कि उन सीटों पर जहां दलों ने जातिगत उम्मीदवार उतारे अपने आधार पर, वहां भी उन्हीं की जातियों ने कम परसेंटेज में वोट किया है। मतदाता क्यों नहीं निकला? क्या मोदी की लहर नहीं थी? मोदी ने मोदी के नाम पे वोट मांगा, कमल के निशान के नाम पे नहीं वोट मांगा। राजस्थान में मोदी बीजेपी का चेहरा था, कांग्रेस के कई चेहरे थे। तो उस सूरत में ये एक सवाल हो जाता है कि आखिर मतदाता का नहीं निकलना किस ओर जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास बताता है कि जब जब मतदान प्रतिशत कम हुआ है सत्ता के समय में, तो उसका नुकसान सत्ताधारी दल को ज्यादा हुआ है। भाजपा ये सोच रही है कि लगातार हम इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी ने इसी राजस्थान की जो विधानसभा जो परिणाम निकला उसी के आधार पे 400 पार का नारा दिया होगा, क्योंकि उनको लगा कि 25 सीटें भी हम यहाँ की राजस्थान की वापस जीतेंगे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जो चुनावी बयार जो कह रही है और जो 400 पार का जो नारा है वो शायद हो सकता है राजस्थान मध्य प्रदेश को देखते हुए ही क्योंकि 25 सीटें और वहाँ की सीटें आने का उनको बहुत ज़्यादा वो है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्योंकि चुनावी बयार ये कह रही है कि इस बार कुछ न कुछ अलग होगा। क्योंकि जो वर्तमान में अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं तो कुल कई सीटों पे कड़ी टक्कर है। जैसे आप देख लीजिए, चूरू देख लीजिए, बीकानेर देख लीजिए, बाड़मेर देख लीजिए, जहां रविंद्र सिंह बाटी जो भाजपा के बागी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रुझान किसी और तरफ दिखाया जा रहा था और उसके परिणाम विपरीत आए हैं उसके। राजस्थान में इस बार चूंकि 2 चरणों में मतदान हुआ, उसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भाजपा जो है 370 धारा हटाने को लेकर, राम जन्म मंदिर को बनाने को लेकर, उनको इस बात का था कि वो जहाँ जाएंगे उनको पलक पावड़े बिछा देंगे, उनके लिए लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो वो जो 370 एक्चुअली इन्होंने धारा हटाई है, तो टारगेट इन्होंने रखा था कि 370 का, पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो इसलिए इन्होंने रखा कि 370 की बजाय 400 पार इन्होंने रखा। ये चालाकी है। वो 272 पे भी सरकार बनाएंगे। तो वो पर हुआ ये कि एक्चुअली जो उनका जो दाव था कि पब्लिक उनको हाथों हाथ लेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो मतदान में नजर नहीं आया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हुए दूसरे चरण को लगभग एक पखवाड़ा बीतने आ गया है। सभी जगह चर्चा है कि इस बार राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है। क्या भाजपा अपने दावे के अनुसार 25 में से 25 सीटें हासिल करने वाली है, या इस बार कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल करने वाली है। चाहे टोंक सवादपुर लोकसभा सीट हो या राज्य की अन्य सीटें, जहाँ पर कि हमारे पत्रकारों से हम पहले भी कई बार खुलकर चर्चा कर चुके हैं। आज जो राज्य की जो 25 सीटों के समीकरण हैं और क्या कहानी आ सकती है, क्या परिणाम आ सकते हैं 4 जून को, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो पत्रकार जो लगातार पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने साथियों से जुड़े रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए, चुनाव को अब 15 दिन हो गए हैं और काफ़ी कुछ तस्वीर को लेकर अभी भी असंशय की स्थिति बनी हुई है। क्या कह रहे हैं राज्य की 25 सीटों के समीकरण? देखिए, जिस तरह से जो है 2014-19 से भी कम मतदान हुआ है, वो दोनों ही दलों के लिए चिंता का विषय। लेकिन ये चिंता भाजपा के खेमे में ज़्यादा है। सरकार बने हुए भी 4 महीने भी नहीं हुए, लेकिन मतदाता निकले नहीं। अब उस सूरत में जैसे आज अगर टोंक में खड़े होकर बात करें कि टोंक विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ है 8 विधानसभाओं में से 61 पॉइंट, जबकि 56.58% मतदान रहा। तो यहाँ किसने वोट डाला? क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज़ है देखना है कि उन सीटों पर जहाँ दलों ने जातिगत उम्मीदवार उतारे अपने आधार पर, वहाँ भी उन्हीं की जातियों ने कम परसेंटेज में वोट किया है। मतदाता क्यों नहीं निकला? क्या मोदी की लहर नहीं थी? मोदी ने मोदी के नाम पे वोट मांगा, कमल के निशान के नाम पे नहीं वोट मांगा। राजस्थान में मोदी बीजेपी का चेहरा था, कांग्रेस के कई चेहरे थे। तो उस सूरत में ये एक सवाल हो जाता है कि आखिर मतदाता का नहीं निकलना किस ओर जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास बताता है कि जब जब मतदान प्रतिशत कम हुआ है सत्ता के समय में, तो उसका नुकसान सत्ताधारी दल को ज़्यादा हुआ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। तो उस सूरत में कहीं ना कहीं 2 जो चुनाव थे पिछले, जहाँ 25-0 का इतिहास बता रहा था कि साहब तीसरी बार हैट्रिक, वो हैट्रिक किसी भी सूरत में नज़र नहीं आती। अब कितने सीटों का नुकसान होगा और कितने सीटों का फ़ायदा होगा, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद घटेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि राजस्थान में शायद इस बार जो है कांग्रेस जो है पिछले रिकॉर्ड को सुधार लेगी और उसका खाता भी खुलेगा, और वो संख्या जो है 5 से 7 सीटों के बीच में हो सकती है। लेकिन इनका अनुमान है कि 5-7 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, इस बार फेरबदल कर सकती है, ये अनुमान है, क्योंकि परिणाम तो 4 जून को आएंगे। वो कौन सी सीटें हैं जहां पर कि इस बार कांग्रेस प्लस में नजर आ रही है भाजपा के मुकाबले? देखिए, सबसे पहले तो अपन जयपुर ग्रामीण को देख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट
दिख रहे हैं। उसमें सचिन पायलट ने 8 सभाएं करी हैं, उसके बराबर दौसा में 4 करी हैं मुरारी की। और फिर अपन आ जाए टोंक भी है ना, 25 का दाव है सचिन पायलट की, और ये सीट कहीं ना कहीं निकलती हुई दिख रही है। उसके बाद आप बात करते हैं प्रहलाद गुंजल की भी सीट आ सकती है, इसलिए वहाँ माली वोटर जो है भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। मीणा और गुजर और माली और का वोट काफ़ी तादाद में आया है, तो कहीं ना कहीं जीत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो आ रही है भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में जो चेहरा मुख्यमंत्री का लिया है वो कहीं ना कहीं अपनी छाप नहीं छोड़ पाए लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या कहना है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो कहीं भाजपा के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन हम बात करें 25 सीटों के परिप्रेक्ष्य के अंदर किन किन नेताओं की प्रतिष्ठा इस बार दाव पर लगी हुई है और क्या कहानी वहाँ से निकल के आ पा रही है सामने हमारे? अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में मैं तो यही कहूँगा कि 25 में से प्रतिष्ठा भाजपा की ओर से भी लगी हुई है और कांग्रेस की ओर से भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहाँ तक सवाल है कितनी सीटें आएंगी और कितनी सीटें जाएंगी, तो उसका निर्णय मतदाताओं ने अपने राजस्थान में तो कर दिया है। उसके मुताबिक मैं समझता हूँ राजस्थान में 24 सीटें भाजपा की आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। एक कोटा की सीट है जिसमें प्रहलाद गुंजल लड़ रहे हैं, वो सीट भी वो कांग्रेस उसको जीतकर खाता खोल सकती है। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी खासा चर्चा में रहा है। इधर अशोक गहलोत जी के जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो भी मैदान में हैं, राहुल कस्बा मैदान में आए हैं, तो क्या लग रहा है ये कुछ असर नहीं डाल पाएगा? देखो, राहुल कस्बा ये इधर गए हैं तो इसका मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वही जीतने वाला है। इनका कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं फायदे में नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि आपने भी लगातार समीक्षा की है, चुनाव को देखा, अब उसके लगातार आप जुड़े हुए लोगों से, किस तरह के हम कहें तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, राजस्थान के पहले और दूसरे चरण में जो 25 सीटों पे जो मतदान हो चुका है और अभी सबका जो भाग्य है वो मतपेटी में हो गया और वो 4 जून को उनका होगा। तो जो बीजेपी है लगातार 2014 से लगातार वो 25 सीटें जीत रही है, जिसमें 2019 में 1 सीट जो उन्होंने गठबंधन में दी थी और इस बार गठबंधन में नहीं है। तो शायद भाजपा ये सोच रही है कि लगातार हम इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी ने इसी राजस्थान की जो विधानसभा जो परिणाम निकला उसी के आधार पे 400 पार का नारा दिया होगा, क्योंकि उनको लगा कि 25 सीटें भी हम यहाँ की राजस्थान की वापस जीतेंगे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जो चुनावी बयार जो कह रही है और जो 400 पार का जो नारा है वो शायद हो सकता है राजस्थान मध्य प्रदेश को देखते हुए ही क्योंकि 25 सीटें और वहाँ की सीटें आने का उनको बहुत ज़्यादा वो है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्योंकि चुनावी बयार ये कह रही है कि इस बार कुछ न कुछ अलग होगा। क्योंकि जो वर्तमान में अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं तो कुल कई सीटों पे कड़ी टक्कर है। जैसे आप देख लीजिए, चूरू देख लीजिए, बीकानेर देख लीजिए, बाड़मेर देख लीजिए, जहां रविंद्र सिंह भाटी जो भाजपा के बागी हैं, जो पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और एक लोकप्रिय है वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं इनको। इसके अलावा हम बात करें अगर कोटा बूंदी के अंदर भी जो प्रहलाद गुंजल जो पहले भाजपा में थे वो अब कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में ओम बिरला जो कि जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी वो सीट भी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। यही बात अगर हम बात करें दौसा के अंदर मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा में, तो मुरारीलाल मीणा जो है वो जो सचिन पायलट है उनके खेमे के हैं, और इस बार वो वहाँ के जातिगत समीकरण और कई चीजें वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। साथ में हम बात करें जोधपुर में अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत, वहां पर भी वो भी एक स्थानीय और बाहरी का मुद्दा वहां पर बहुत हावी है। जिस तरह से अगर वहां पे करण सिंह का जो भव्य स्वागत हुआ था वो देखने लायक था, और उसके आधार पे वहां पे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनकी सीट भी कुछ कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर में फंस रही है। अगर हम बात करें बीकानेर में यही स्थानीय और बाहरी मुद्दा भी है, और कई ऐसी मुद्दे हैं जो लगातार केंद्रीय मंत्री रहने उनके खिलाफ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जा रही है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 6 से 7 सीटें कांग्रेस ले जाने की उसमें है। जैसे हम नागौर की बात करें जो इंडिया गठबंधन से है, आरएलपी, वो भी आप जा सकती है। इसके अलावा सीकर की बात करें, दौसा की बात करें, कोटा बूंदी की बात करें, और टोंक सवाई माधोपुर की हम बात करें तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, वो भी इस बार जो स्थानीय भी है और बाहरी का जो मुद्दा है उसके अंदर आ गए। इसके अलावा लोकल स्थानीय जो मुद्दे हैं उनमें घिरे हुए दिख रहे हैं। और अगर पूरे राजस्थान में एक
सिस्टम देखा जाए तो हो सकता है भाजपा ये चीज कर रही हो कि हम राम मंदिर 370 या इसके आधार पर, हाँ जरूर उसका शहरी क्षेत्रों में जरूर उसका उनको मिलेगा, मत भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें वो स्थानीय मुद्दे इस बार छाए में, और स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही इस बार बहुत कड़ी टक्कर है। और भाजपा जो 25 का जो नारा है कि भाई 25 सीटें हम ला पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये स्वीकार कर चुके हैं कि हम कुछ 2 या 3 सीटें राजस्थान में खो सकते हैं। सिर्फ 2-3 सीटें या कुछ ज्यादा सीटें जाने की? देखिए जो उनका खुद का एक स्वीकार है, लेकिन उनको ये भी पता है कि कम से कम 10 से 12 सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है और बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये जरूर है कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन इनका कहना है कि 10 से 12 सीटें ऐसी है जो फंसी हुई हैं और जो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई, जो कि कई भाजपा के लिए नुकसान का सौदा हो सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी सीटें लग रही हैं आपको जहां भाजपा खो सकती है और कांग्रेस गेन कर सकती है? देखिए, बात करें अगर राजस्थान की तो एक तरफ बीजेपी बता रही कि 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, वहीं अब बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं करी कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। तो कई जगह लगातार जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, इससे भी कहीं ना कहीं जो भाजपा है इसको नुकसान हो सकता है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज इनका कहना है कि भाजपा के लिए जो नुकसान के संकेत हैं। आप तो वर्षों से पत्रकारिता करते रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है राजस्थान के संदर्भ में? क्या 25 के 25 या बहुत बड़ा उलटफेर, और कौन कौन सी सीटें जो कि परिणाम चौंकाने वाले आएंगे? ये अब हम 2 बार के चुनाव देखें लोकसभा के, तो 25-25 सीटें भाजपा को आई और उसी से उत्साहित होते हुए इन्होंने नारा दिया कि हम 400 पार इस पार जाएंगे। लेकिन ये परसेंटेज जो कम होना और लोगों में परिवर्तन किया थोड़ा सा सिस्टम, तो ये लग रहा है कि राजस्थान में तकरीबन 8-10 सीटें तो ऐसी है जो टक्कर में फंसी हुई है। हालांकि नतीजे तो इसके वही 4 जून को आएंगे, लेकिन कई सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा लेगी या कांग्रेस लेगी, टक्कर में ही फंसी हुई है। और हम ये मान सकते हैं कि 8-10 सीटें तकरीबन ऐसी है। और अगर चुनाव माना जाए कि आम लोगों की राय मानी जाए, या हम सट्टा बाजार की बात करें या लोगों की और ओवरऑल राजस्थान पे अपन बात करें, तो ये माना जा रहा है कि 8 से 7 सीटें जो लग रहा है स्पष्ट रूप से कांग्रेस इस पे नहीं, ये तो अपन नहीं कह सकते कि कौन कौन सी है, लेकिन जहाँ टक्कर काटेगी, टक्कर मानी जा रही है, तो अपन जोधपुर की भी बात कर सकते हैं, जयपुर ग्रामीण की बात कर सकते हैं, एनडीए के गठबंधन का जो बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, हनुमान बेनीवाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मानी जा रही है। रविंद्र की बात जहाँ तक आ रही है, तो रविंद्र अपने आप में एक बाड़मेर में एक हुजूम लेकर चल रहा है, लोगों में उत्साह, लोगों में जोश देखा जा रहा है, तो वो भी एक तरह से मानी जा सकती है कि वो टक्कर में है। जोधपुर की अभी बात बताई थी उन्होंने कि साहब वो स्थानीय और बाहर का अंतर है, तो ये भी सब फंसी हुई है। बीकानेर की स्थिति अपन देखें तो इन सारी चीज़ों में ये फंसी हुई रहती है। और अपन टोंक जिले की बात करें तो कम परसेंटेज हमेशा सत्ता के खिलाफ गया है, और सत्ता चूँकि अभी वर्तमान में भाजपा की है, तो उसका हालांकि सारा नतीजा 4 जून को ही होगा, लेकिन टक्कर कांटे की है टोंक में भी। इनका कहना है कि टोंक की सीट तो टक्कर की बनी ही हुई है। राजस्थान के अंदर भी कई जगह इतनी कांटे की टक्कर है कि वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए धड़कनें बढ़ा रही है कि परिणाम 4 जून को कुछ चौंकाने वाले आ सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इस बार भाजपा की अगर हम देखें तो देखो परिवर्तन तो बिल्कुल राजस्थान में होगा। ये तो खुद भाजपा के विश्वसनीय नेताओं ने, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का कल ही बयान आया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने कहा है कि राहुल गांधी भारत का उदय कर सकते हैं। उसका बयान इस समय आया जब पूरे राज्य के अंदर चुनाव चल रहे हैं। चुनाव पर 13 तारीख को भी होने वाले हैं, कल परसों भी तेलंगाना, बिहार, हरियाणा में चुनाव थे। उस समय उनका बयान आना एक घबराहट पैदा कर रहा है भाजपा के अंदर। और दूसरी बात अगर हम देखा जाए तो जैसे परिवर्तन की बात करें तो बीजेपी के पास 4 ही मुद्दे जो थे वो रेशो में रह गए। तो 400 पार, एक ये SC ST वाला जो आरक्षण वाला था, एक राम मंदिर वाला और एक जातिवाद वाला, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट को कहीं पे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसका भी इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको नुकसान होगा। और अब कैसे बढ़ चढ़ करके SC ST और माइनॉरिटी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तपती धूप में हमने खुद ने पोलिंग बूथों में, कई पोलिंग बूथों में सर्वे किया है, वहाँ पर इन लोगों की कमी कहीं नहीं थी। इन लोगों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। हम जातिवाद की बात करें, जो बीजेपी के खुद के वोटर्स हैं वो वोटिंग ही नहीं कर पाए। राजस्थान का समीकरण बताएं। राजस्थान के समीकरण की हम बात करी जाए तो कम से कम 5 से 7 सीटें बिल्कुल कांग्रेस और गठबंधन के पास आने वाली है। जैसे बाड़मेर, एक जयपुर ग्रामीण,
एक ये नागौर, एक टोंक सवाई माधोपुर का भी पूरी कंफर्म है। कोटा को हम यूँ नहीं कह सकते क्योंकि ओम बिरला जी संवैधानिक पद पर हैं, तो उनसे टक्कर लेना बहुत, हालांकि पसीने बहुत आए उनको, ये मानना पड़ेगा, मगर कांटे की टक्कर मानी जा रही है वहाँ पर। देखिए, इनका कहना था कि कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आप तो बहुत वर्षों से पत्रकारिता करते रहे हैं, प्रिंट मीडिया से आप वर्षों से जुड़े रहे हैं और प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े रहे हैं, आपने भी बहुत आकलन किया, बहुत चुनाव को नज़दीक से देखा है, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार हवा किधर बह रही है आखिर? देखो, जो भी कोई अनुमान जो चलते हैं, सर्वे जो होते हैं, पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक बहुत चालाक है, और अमूमन पिछले सर्वे का हम अगर आकलन करें या बातचीत का आकलन करें, देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि रुझान किसी और तरफ दिखाया जा रहा था और उसके परिणाम विपरीत आए हैं उसके। राजस्थान में इस बार चूंकि 2 चरणों में मतदान हुआ, इसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भाजपा जो है 370 धारा हटाने को लेकर, राम जन्म मंदिर को बनाने को लेकर, उनको इस बात का था कि वो जहाँ जाएंगे उनको पलक पावड़े बिछा देंगे, उनके लिए लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो वो जो 370 एक्चुअली इन्होंने धारा हटाई है, तो टारगेट इन्होंने रखा था कि 370 का, पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो इसलिए इन्होंने रखा कि 370 की बजाय 400 पार इन्होंने रखा। ये चालाकी है, वो 272 पे भी सरकार बनाएंगे। तो वो पर हुआ ये कि एक्चुअली जो उनका जो दाव था कि पब्लिक उनको हाथों हाथ लेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो मतदान में नज़र नहीं आया। तो ये एक इस बात को लेके जो है चर्चा बन गई कि मतदान कम हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो चुनाव है ये भाजपा के अति उत्साह और कांग्रेस के अस्तित्व, ये दोनों के लिए, के दोनों अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। भाजपा का जो नुकसान होगा वो उसका अति उत्साह जो है उसको लेड को जो नुकसान करेगा। दिक्कत ये थी कि इन्होंने एक एक मोहल्ले के लिए भी जो है वहाँ पर इन्होंने कमेटियाँ बना रखी है, पन्ना बूथ बना रखे हैं, बूथ वाइज इन्होंने बना रखे हैं, पर ये उसको एक्टिव नहीं कर पाए। ये और कॉन्फिडेंस में रहे कि मोदी की वजह से सब घर पे आएंगे, घर से आएंगे, निकलेंगे और मतदान करेंगे। महिलाओं ने कई जगह बहुत मतदान कम किया है। जो नए मतदाता जो जुड़े हैं वो 50% तो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो जो लो मतदान हुआ, ये माना एक आशंका है, इस तरह के माना जा रहा है कि भाजपा के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव जा सकता है ये। पर मुद्दे की हम बातचीत करें तो कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। भाजपा जो है वो बहुत क्लियर मेजोरिटी वाला जो काम है इस बार नहीं रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो उनके पक्ष में थे वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। हनुमान बेनीवाल है, पिछली जब चुनाव हुए थे तब उनके साथ में थे, इस बार उनके साथ में नहीं है, वो वहाँ वो संकट पैदा कर सकते। नागौर की सीट उनके लिए संकट में है। बाड़मेर में जो है रविंद्र भाटी, उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा, भाजपा ने उनको आश्वासन दिया, भाजपा में शामिल भी हुए पर टिकट नहीं दिया, वो जीत गए, निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता है। वो बाड़मेर में जो है संकट की पैदा कर रहे हैं। राहुल कसवा जो है सांसद रहे थे, भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। चूरू में तो वहाँ पर जाट राजपूत वाला इशू बन गया, राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने सीधा टारगेट किया कि भाई उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो वहाँ चूरू भी जो है वो सीट चूँकि जाट बाहुल्य है वो, तो वो अगर कम मतदान हुआ है और अगर एक तरफा हुआ तो राहुल कसवा भी वहाँ पर संकट पैदा कर सकते हैं। टोंक में जो है सुखबीर जौनपुरिया जो है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ से 10 साल चुनाव लड़ लिया और उसके बावजूद भी उन पर ये टैग लगा हुआ था कि तो भारी है। वो आदमी 10 साल में अपने ऊपर से टैग नहीं हटवा सका कि वो भारी है या यहाँ का जो उनको रहे। वो जहाँ भी गए लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज ये माना जा रहा है कि जौनपुरिया के खिलाफ गया है ये। तो लोकल जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो चुनावों में जो है मद्देनजर रखे गए हैं। वोटिंग कम हुई है, बीजेपी का अति उत्साह है, उसके कार्यकर्ता निचले लेवल पर सक्रिय नहीं रहे, वोटिंग कम कराई गई, तो वो नुकसान उनको हो सकता है। 6 से 7 सीटें जो है उनकी संकट में है, जो जा सकती हैं। देखिए, दुष्यंत सिंह भी इसमें चुनाव के अंदर थे, वसुंधरा जी मैदान में नहीं दिखी, खासतौर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वैभव गहलोत हैं, इनके अस्तित्व की लड़ाई। जो सेकंड जो वाला चरण था, जो सेकंड वाले चरण में हमारा 26 तारीख को जो मतदान हुआ, 26 अप्रैल को 13 सीटों पे, उनमें से 2 मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका वैभव गहलोत जो है वो अशोक गहलोत के पुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, वो जालोर से चुनाव लड़ रहे थे। दुष्यंत सिंह जो है झालावाड़ 12 से जो है वो लड़ रहे वसुंधरा जी के वो बेटे हैं। दोनों ने बिल्कुल अपने बेटे को जिताने के लिए फोकस रखा, कहीं राजस्थान में कहीं नहीं गए। अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा है कि वो अपने बेटे के लिए पुत्र मोह में इतने बन गए कि वो राजस्थान में कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो उन्होंने माना, दोनों मुख्यमंत्री ने माना कि वो उनके लिए पर्सनल स्थिति की लड़ाई है और उनके बच्चे जो है वो पार नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक दी, इसलिए वो बाहर नहीं गए। तो उसका कितना असर होगा, क्योंकि दोनों, अशोक गहलोत ने 3 पहले जो है चुनाव हारा है, उनके नेतृत्व में जो पार्टी ने हारा है, तो वहाँ वैभव गहलोत के लिए बहुत अच्छी स्थिति में उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। वसुंधरा राजे भी जो है वो हाशिए पे चली गई हैं भाजपा में। तो
उसका भी उनको कितना फायदा मिलेगा। तो 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस भाजपा अनुमान है खाली? देखिए परिणाम तो 4 जून को आने हैं सारे। नागौर, बाड़मेर, चूरू, कोटा, टोंक, ये 5 या 7 सीटें हैं जो सीधे सीधे तौर पे आपके राजसमंद है, राजसमंद भी जो है वो संकट में है। तो ये 7-8 सीटें हैं जहाँ पर ये बिल्कुल मतलब खो रहे हैं, अपनी उसको खो रहे हैं। कोई ईश्वर का कोई चमत्कार हो, लो वोटिंग केवल इनके लिए एक तरफा हुई हो तो सकता है ये जीत जाए। अदरवाइज ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस अब पिछले 10 साल में अपना खाता खोल लेगी। ये इस बार देखिए बिल्कुल ये राय स्पष्ट आ रही है कि इस बार भाजपा का जो 25 का दावा था वो तो पूरी तरह से हम कहेंगे झूठा साबित होगा, विफल होने वाला है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी यहाँ से दाव में लगी हुई थी। इसके अलावा राजस्थान में कई सीटों पर उनकी प्रतिष्ठा दाव पर थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, टॉप सवाई माधोपुर सीट के लिए सचिन की प्रतिष्ठा दाव पर आपने अभी बताई। इसका मुख्य कारण ये रहा, सचिन पायलट स्वयं यहाँ से जो एक अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ से उनकी इस बार जीत 1.5 लाख समथिंग वोटर से होने वाली है, तो उसके पीछे ये डाउन गए। उनके पहले जो 1,45,000 उनका वोटों का समीकरण था, इस बार 20,000 वोट गिर गए। सचिन पायलट साहब के वोट रेशो गिरने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का दाव इसको माना, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके प्रतिष्ठा के दाव पर भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ेंगे। उसका एक ही कारण साफ नजर आता है मुझे, राज्य की 4-5 सीटों को छोड़ के और सीटों पे कहीं कांग्रेस कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। और वो भी 4-5 सीटें जो भाजपा ने जो टिकट वितरण किया है, 2 सीटें तो इसी वजह से उसकी जा रही हैं। और रही बात दूसरी सीटों की, तो दूसरी सीटों का कारण ये रहा कि 2 चरणों के बाद आप ये देख रहे हैं जो राज्य की सीटों पर सन्नाटा छाया हुआ है। नेता बिल्कुल खामोशी से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब अपने अपने खेमों में चूहों की तरह दबक गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट वोट मांगने का भाजपा के नेताओं का अधिकार था। उनके जो डिमांडें थी जनता की वो लगभग पूरी हो चुकी, वो कर दी, वो आश्वस्त थे। कांग्रेस पार्टी के पास मांगने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसकी अपनी प्रतिष्ठा जो आमजन से जुड़ी थी, नेताओं थे, उनकी दिन रात की भागम भाग अपने अस्तित्व बचाने को लग रहे थे। इसको भी शायद इस बार जनता नकार देगी और जो सीटें आनी है राज्य से 4 से 5 तक, वो भारतीय जनता पार्टी की गलती के कारण ही आएंगी। अन्यथा वोट का जनाधार भाजपा का आज भी वही है जो 5 साल पूर्व था। लेकिन इनका कहना भी है कि कुछ सीटें जाती नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि भाजपा का ये कहना कि इस बार 400 पार, राजस्थान में 25 का टारगेट, ये जो अति उत्साह का जो इसका एक तरह हम दावा था, ये उसके लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और राजस्थान के समीकरण क्या कह रहे हैं? राजस्थान में और पूरे देश में ये चुनाव, इसमें कोई लहर नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था, और जो अति उत्साह था वो अति उत्साह कहीं नज़र नहीं आया। ये ठहराव का चुनाव था, और जब ठहराव का चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष को नुकसान होता है। सत्ता पक्ष को निश्चित रूप से कुछ सीटें कम मिलेंगी, जैसे कि 2 चुनाव से राजस्थान में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलेगा और 5 से 7 सीटें राजस्थान की पक्की मानी जा रही हैं कांग्रेस को मिलना। तो ये चुनाव ठहराव का चुनाव था, इसलिए इस चुनाव में बदलाव आना निश्चित है। और जो मतदाताओं ने संकेत दिए वो भी इसी प्रकार के संकेत दिए हैं कि यह चुनाव में राजस्थान में भी बदलाव आएगा, क्योंकि राजस्थान में 5 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने जो निर्णय किया, मुख्यमंत्री का एक अनुभव और सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया, तो उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, और वही असर कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। देखिए बात यह है कि कितनी सीटों पर लग रहा है कि ये तो सिर्फ भाजपा के पास लगभग आई हुई हैं, कितने लग रहा है कांग्रेस के पास आई हुई, कितनी कांटे की टक्कर में फंसी हुई है? अब ये इसका तो स्पष्ट 4 जून को ही होगा, लेकिन जो आकलन लगाया जा रहा है उसके हिसाब से 7 सीटें कांग्रेस की पक्की मानी जा रही हैं, जिसमें दौसा है, ग्रामीण जयपुर ग्रामीण है, चूरू है, सीकर है, नागौर है, कोटा है, टोंक सवाई माधोपुर है। ये ऐसी सीटें हैं कि जो कांग्रेस के पक्ष में मजबूत मानी जा रही हैं। इनका कहना है कि इस बार तो भाजपा फंस गई है कहीं न कहीं, उसका खुद का दावा उसके लिए उल्टा पड़ गया है। अब 4 जून है, 4 धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि नेता लोगों की खामोशी भी कुछ अलग तरह की कहानी कह रही है। क्या कहना चाह रहे हैं आखिर 25 सीटों को लेकर? देखिए जी, ये चुनाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता बताते हैं, उनकी छवि का चुनाव था। उनकी छवि ये थी कि उस चुनाव से पहले देवी देवता ढोकते थे, ये करते थे। उन्होंने 2 चुनाव
ईवीएम देवी को ढोक के पार लगा लिए। इस बार उन्होंने ईवीएम देवी को नहीं ढोका, एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये रहा कि इन्होंने जो मुद्दे लाए थे, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, ये सारे इनके से धरे के धरे रह गए। इसके ऊपर जनता कतई आकर्षित नहीं हुई। दूसरा ये कि इन्होंने 10 साल में जो काम किए, हवाई किले ज़्यादा बनाए और उसी का नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पिछले 10 साल से उनके पास जीरो थे। अब उनके पास आया मौका, तो अभी भी इसके अंदर स्थिति ये आ रही है कि इन जैसे जो बहुत सी जो बीजेपी के जो हैं वो करने वाले, तो उनका खुद का मानना है कि 10-12 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी, चाहे कुछ भी कर ले। और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अब पे जो वोटिंग मतदान था वो मतदान ही कम हुआ, परसेंटेज इतना डाउन हो गया। उससे इन बीजेपी के जितने भी खेमे में थे खामोशी छाई हुई। कांग्रेस के पास जितना भी जो वोट मिला है वो नफा का मिला है उसको, उसने चाहे मेहनत की हो या नहीं की हो, सिर्फ उनकी जितनी इनकी कमियां थी उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो अब की बार राजस्थान के अंदर 25 में से 12-15 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। तो ये तो हमारे पत्रकार साथियों की राय, जिनके कहना था कि इस बार भाजपा के पास जहां कई मुद्दे थे वो 400 पार का नारा दे रही थी, राजस्थान में 25 के 25 का नारा दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ पाने के लिए था। और इस बार राजस्थान में उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिलने वाला है। आंकड़ा क्या रहेगा ये तो 4 जून को पता पड़ पाएगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथियों की राय है कि ये संख्या 5 से लेके 10 के बीच हो सकती है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।